अब ऐसा है भैया कि मोदी जी तो गए हैं विदेश दौरे पे जापान। अब 6 दिन की उनकी विदेश यात्रा है, तो जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे हैं। अब हिरोशिमा शहर तो पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान वहां पे अमेरिका बम गिराया रहा। अब बहुत दिन तक, मतलब आज तक हम लोग जो है जब छोटे छोटे रहे तब से लेके आज तक जनरल नॉलेज की किताब में ही पढ़ते रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जापान के कौन शहर में परमाणु बम गिराया रहा, तो वही दो शहर नागासाकी, हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पहुंचे हैं मोदी जी। अब वहां पर G7 समिट की हो रही थी बैठक। अच्छा, मोदी जी बड़े चालाक आदमी हैं। यहां से निकले वो विदेश यात्रा के लिए और अपने पीछे लोगन का सिखाए पढ़ाए के और यहाँ 2000 के नोट बंद करवा गए। मोदी जी पहुंच के विदेश में मजे ले रहे हैं और उनके पीछे जो यहाँ उनके विरोधी हैं वो बिलबिला रहे हैं। अब उनको मोदी जी मिल ही नहीं रहे कि वो मोदी जी से पूछे। वैसे मोदी जी उनसे मिलते भी कहाँ हैं, मोदी जी तो किसी से नहीं मिलते हैं। अब उनको बेचारे को काम से फुर्सत कहाँ मिलती है, 18-18 घंटे 16-16 घंटे तो काम करते हैं। तो काम करें कि इनसे ससुरन से मिले। अब 2,000 के नोट तुम अपने घर में भर के धरे हो, अब तुम भुगतो। मोदी जी हुआ अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस और यूक्रेन, ऐसे बड़े बड़े देशन के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब वहां पर एक बड़ी मजेदार घटना घटी। मोदी जी जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। अब बद्री विशाल भैया जब हॉल में आए, बद्री विशाल नहीं पता? अरे अमेरिका के राष्ट्रपति बद्री विशाल, अरे जो बाइडन। अरे जो बाइडन तो तब उनका नाम पड़ा जब वो अमेरिका चले गए। ओकरे पहले जब वो गुजरात में रहे तो उनका नाम रहा बद्री विशाल पटेल। हाँ, अरे मोदी जी के बचपन के दोस्त हैं लंगुटिया यार। जब मोदी जी चाय बेचत रहे तब के उनके दोस्ती रही। हाँ, तो मोदी जी उनका बद्री विशाल है कहा थे। अब वो चले गए अमेरिका, वहां राष्ट्रपति बन गए, तो अब उनको लोग कहने लगे कि बाइडेन। अच्छा, उनके नाम में भी देखो बाइडेन। कौन बाइडेन? अरे वो बाइडेन जो बाइडेन रहा ना, जो बाइडेन से तो उनका नाम पड़ गया जो बाइडेन। तो जो बाइडेन जब अपने दोस्त का देखें, जैसे हॉल में घुसे देखें अरे मोदी जी बैठे हैं, तो वो चले आए मोदी जी से मिलने। मोदी जी भी जैसे उनको लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है, जैसे ऐसे झांके देखे तो जो बाइडेन फट से उठे गए, दोनों लोग गले वले मिले। अब भैया देखो, हिरोशिमा के एक हॉल में मोदी जी जो बाइडेन से गले मिल रहे हैं और भारत के एक जगह पर कुछ लोगन की छाती फट रही है। अब लगे लोग उस पर जोक बनाने, मीम बनाने हैं कि जो भी आज तक मोदी से गले मिला का सत्यानाश हो गया है। अब ये सत्यानाशी लोग जो हैं, जो मोदी जी को कोस रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि इनके सो कॉल्ड राजकुमार भारत के संसद में जाए के जबरदस्ती मोदी जी से गले मिल रहे थे कि नहीं मोदी जी गले मिलवाई करो, नहीं मोदी जी गले मिलवाई करो। अब मोदी जी कह रहे भाई कौन है भाई कौन है कौन है पगला। अब वो कह रहे नहीं मोदी जी गले मिलवाई करो, गले वाले मिले हैं, चुम्मी उम्मी लिए ऐसे ऐसे, और इसके बाद जाके अपने कुर्सी पे बैठ के ऐसे आंखी मार रहे थे ऐसे ऐसे। अब वो पगला बाबा को ही पता नहीं कि संसद में लगा है कैमरा, सारा कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। तो भैया सत्यानाशी लोग हमको ये बताओ कि जो भी मोदी जी से गले मिलता है अगर उसका सत्यानाश हो जाता है तो तुम्हारी सो कॉल्ड राजकुमार जेकर नाम है राहुल बाबा, उनका तो सत्यानाश मतलब फिर तय है। फिर जब भाजपा वाले कहते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया और खुद इनका सत्यानाश हो जाएगा, तो भैया फिर तुमको मिर्ची काहे लगती है? अब मोदी जी से गले मिले हो तो तुम्हारा सत्यानाश तो पक्का है। तो पहले ही तय करो कि जो बाइडेन का सत्यानाश होगा कि नहीं होगा। अगर गले मिलने पर जो बाइडेन का सत्यानाश होगा तो राहुल गांधी का सत्यानाश 100% निश्चित है, इन लिख के ले लो। अब एक बात देखो, वहां एक और बढ़िया घटना घटी। मोदी जी जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल रहे थे। जेलेंस्की, यार इतना कठिन नाम है, कसम से बता रहे हैं। इनके घर वाले जेलेंस्की कैसे नाम रोज रोज बोलते होंगे, थोड़ा 10 बार बोल दो तो जीभ में छाला पड़ जाए। हाँ, इनके घर वाले या तो इनको शॉर्टकट में कहते होंगे जेली, और या तो फिर कहते होंगे जोक। जेली या जोक, बहुत फनी है ना। वैसे ही है, बड़े फनी आदमी। सुना है कि जेलेंस्की जो है ये पहले यूक्रेन में एक प्रोग्राम आवत रहा जेमा ये कॉमेडियन रहे। हाँ, और कॉमेडियन में ये प्रेसिडेंट रहे वो प्रोग्राम के अंदर।
लोगन को लगा कि ये बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट का रोल कर रहा है, अगर ये टीवी में इतना बढ़िया रोल कर रहा है तो मतलब सही सही में राष्ट्रपति बना दिया जाए। और फिर यूक्रेन वालों का सही सही में राष्ट्रपति बना दिए। और फिर वो कॉमेडियन जो है वो इतना बड़ा कॉमेडी कर गया कि पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। तब से लेके आज पिछले 6-8 महीना साल भर से युद्ध में चल रहा है यूक्रेन। खैर, यूक्रेन और रूस के युद्ध में मोदी जी यूक्रेन के भी बड़ी मदद किए, ओके खातिर जेलेंस्की उनका धन्यवाद देते रहे। अब अगर आप फोटो ध्यान से देखो, अच्छा एक बार देख लो ये फोटो। अब ये फोटो देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अमिताभ बच्चन का कोनो सिनेमा चल रहा है और अमिताभ बच्चन सामने वाले से कह रहे हैं कि साला सिर्फ मैं बोलेगा, तुम सब केवल ध्यान से अपन की बात सुनेगा। देखो मोदी जी बोल रहे हैं, बाकी सब कैसे ध्यान से एकदम ऐसे मुर्गा की तरह ऐसे सिर्फ देख रहे हैं ऐसे बस। हाँ, तो मोदी जी की ये जो पहचान बनी है पूरे देश में, पूरे विश्व में, यही खातिर मोदी जी को विश्व गुरु कहा जाता है। और ये जो जलकुकड़े हैं, इनको मोदी जी का ये जो तारीफ है वो इनको पचता नहीं, तो ये उनके ऊपर जोक्स और मीम्स बनाने लगते हैं। और फिर वही हाल है ना कि जो पत्थर ऊपर फेंकोगे तो एक दिन वो पत्थर आपके सर पे गिरेगा। अब वहां पर तीसरी घटना जो हुई वो बड़ी मजेदार हुई, वो का सुनो। जो बाइडन जब उनसे मिले तो जो बाइडन ने कहा कि भैया मोदी, अगले महीने जौन तू अमेरिका आवे वाले हो, हुआ हमार तुहार जौन डिनर के प्रोग्राम है ओकर इतनी टिकट बिक गई है कि पूछो मत। हमार जितने जान पहचान वाले हैं, रिलेटिव है, जौन हमका आज तक कबो फोन न किए हैं, वो हमको फोन कर करके कह रहे हैं कि भैया हम को मोदी जी के साथ डिनर में बुलाए ले, हम का मोदी जी के साथ डिनर में बुलाए ले। अब यार कितना जने का बुलाई, तुम तो बड़ा पॉपुलर हो गए हो भाई, हमका तो तुम्हार ऑटोग्राफ चाहिए। सोचो, जो बाइडन वही पुराना मित्र, वो मोदी जी से कह रहा है कि हमको तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। और फिर फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी, हमार तुहार जो मीटिंग होने वाली है वो हाल केवल 20,000 लोगन के लिए था, लेकिन अब हम वो हाल कैंसिल कर दिया हूं। अब हम बड़का हाल लेंगे जिसमें कम से कम 1 लाख का कैपेसिटी वाला मतलब हॉल हो, जिसमें 1 लाख आदमी आके बैठ सके। अब सोचो, मोदी जी की ये व्यवस्था है विदेश में, और यहाँ जो जल कुकड़े हैं वो मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं? ये वही है कि जो पुरानी कहावत है ना, हमारा बूढ़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत। पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ ऐसे देख रही है एक टक, और ये जल कुकड़े जो है ये मोदी जी के ऊपर मजाक बनाते फिर रहे। अब मोदी जी फिर जो इनका मजाक उड़ाते हैं कि आहा एकदम मजा आ जाता है। मोदी जी जाते जाते 2000 का नोट बंद कर दिए हैं, अभी ससुरे बिल बिला रहे हैं। अब हम तीसरी खबर बता रहे हैं, तीसरी खबर बता के हम ये वीडियो बंद कर रहे हैं। मोदी जी G7 समिट से उठ के, मतलब हिरोशिमा शहर से निकल के न्यू पापुआ गिनी पहुंचे। हुआ पहुंचे वो रात को, और जैसे हुआ एयरपोर्ट पे पहुंचे तो न्यू पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाए के मोदी जी के पैर छू के आशीर्वाद लिए। है ना बड़ी बात, पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं भाई साहब। और वो देश में कौनो भी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर सूरज ढलने के बाद आता है तो उनका स्वागत नहीं किया जाता, उनका सीधा होटल पहुंचावा जाता है। लेकिन जब मोदी जी न्यू पापुआ गिनी पहुंचे तो हुआ के प्रधानमंत्री खुदे चल के आए रात में, और पैर छू के आशीर्वाद लेके उनका स्वागत किया और फिर उनका होटल ले गए। तो जल कुकड़ों, तुमको जलने के लिए एक से बढ़ के एक खबर है, बस हमारा नूरा कुश्ती चैनल देखत रहो। मजा आ जाए तो ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और इन जल कुकड़ों को जलाते रहो। जय हिंद।